में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। अगर संघर्ष करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का मैं अनदर वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम क्या अलग चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रिक इक्वेशन बेसिकली बता दो इसमें क्या किया जाता है कि जिसमें जिसका पावर डिग्री क्या होता है, डिग्री का पावर क्या होता है, दो होता है। जैसे कोई पोलिनोमियल हो गया, उसका पावर क्या है, दो है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए उसको बेहतर तरीके से हम क्या करते हैं, डिफिनीशन से समझते हैं। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिक, इसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन भी कहते हैं और क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। बोल रहा है कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्या बोल रहा है कि ए पोलिनोमियल हुज डिग्री मतलब उसका डिग्री क्या हो, 2 हो, वही क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिख रहा होगा, ये नहीं होगा, ठीक। जैसे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। एंड वेयर देखिए इसमें जो ए है, ए बी सी, जो ए बी सी दिख रहा है, ये क्या है, एक रियल नंबर है। और देखिए एक नीचे आपको दिख रहा होगा, जो क्या दिख रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0, जिसमें ए जो है, ए कभी भी देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन का सबसे बड़ा नोट्स ये है। नोट क्या सबसे बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स है, कभी भी देखिए ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिएगा बेसिकली क्या होगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन में ए नॉट इक्वल टू 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। चलिए क्वाड्रिक इक्वेशन को और बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, आपको दिख रहा होगा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वाड्रिक इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे कि दो टाइप्स के बेसिकली कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन, दूसरा होता है प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन। चलिए इसको एग्जांपल से बेहतर समझते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि, जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला क्या होता है, कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए जैसे कि क्या हो, जिसमें ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। ये क्या हो, ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, तीनों को तीनों रियल नंबर क्या हो, एग्जिट करते हैं, वही क्या होता है, कंप्लीट, क्या होता है, कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। तो जैसे कि देखिए इसमें बोल रहा है कि ए भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, बी भी नहीं होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इनमें तीनों के तीनों रियल नंबर जो है क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर और बी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर और सी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, जैसे एग्जांपल में दे रहा है, देखिए वहां 1 है, तो 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और इसमें 6 है तो 6 भी 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 8 भी है। तो तीनों को तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो यही क्या होता है, कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस रहेगा, ठीक। तो अब देखिए इसको समझने से पहले देखिए बेसिकली आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन जब भी मैं करूंगा, इसको सॉल्विंग करूंगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी जाकर आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली दूसरा आपको समझने में क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको गौर करना है। चलिए देखते हैं पहले स्टेप में हम क्या करेंगे। पहले स्टेप में देखेंगे, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 8 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 8। और यहां देखिए प्लस 6 दिया, क्या दिया है, प्लस 6 दिया है। क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये बेसिकली जनरल है, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, 8, ठीक। अब यहां देखिए हमको प्लस माइनस करने पे, यानी प्लस करने पे हमको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। प्लस माइनस जो भी चीजें करें मुझको प्लस में मिलना चाहिए, बस यही देखना है हमको। तो देखिए हम क्या यहाँ पे करें, हम सिंपली एक्स स्क्वायर को एक्स कर देंगे और प्लस एक्स जो है हम एक्स को कॉमन कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जनरली हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो मेरा फैक्टराइज क्या होगा, 2 4, ठीक। तो देखिए अगर हम 2 4 कर रहे हैं, देखिए इसका क्या आया, 2, इसका 2 करेंगे फिर 2, देखिए 2 को बना दे, 2 पेयर, 4 इंटू 2 करेंगे। देखिए अगर हम 4 इंटू 2 करें तो हमारा 8 तो आ गया, देखिए हमारा 8 आ गया, ठीक है। बट देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि जब हम कर रहे हैं 4 प्लस, जब हम 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 6 भी आ गया। तो यानी बेस क्या हो गया कि हमारा 4 प्लस 2 क्या हम रख देंगे यहाँ पे, इसको 6 को तोड़ने के बाद फैक्टराइज किया है ना, तो 6 को हमको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को तोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 4 प्लस 2 आ रहा है। जनरली 8 को 8 लिख देंगे, ठीक।
अब ये मेरा क्या हो गया 6 जो क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, टूट गया 2 नंबर में, क्या होगा 2 नंबर में टूट गया। अब उसके बाद देखिए x का x कर करेंगे और ये प्लस को प्लस और x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक। और जब x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 2 में क्या हो जाएगा मेरा 2x और प्लस ये 8 हमारा मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें जनरली क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में रखेंगे और इन दोनों में क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखिए इनमें भी x है इसमें भी x है तो हम क्या कर सकते हैं x को कॉमन कर सकते हैं। तो x को कॉमन किया, यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा तो कितना बचेगा x, और यहाँ पे प्लस है प्लस और ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब एक तो हो गया, अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 भी, 2 के टेबल में 2 भी आता है और यहाँ 8 भी आता है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में x हो जाएगा यहाँ पे और ये प्लस प्लस और 2 के टेबल में 8 कितना बार में 4 बार में, तो 4 हो गया। ये देखिए 2 मेरा क्या निकल गया, 2 हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक। अब देखिए क्या, जैसे अब देखिए जैसे x प्लस 4 और एक क्या निकला है, देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसको एक लिख देंगे और क्या निकले x प्लस यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे इसको x प्लस 2 निकल देंगे, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम दो क्या कर देंगे, देखिए x प्लस 4 पहले ले लेंगे इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे, ठीक। और इसको भी x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे, ठीक। अब उसके बाद से हम x को क्या करेंगे, प्लस में है तो इधर जब 0 उधर जाएगा इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा -4। सेम उसी तरह x है, x को जब हम उस साइड भेजेंगे इक्वल टू के तो इधर प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस, तो हम दोनों का क्या, एक का वैल्यू कितना निकला x -4 और x का ये क्या होता है, ये होता है कंप्लीट, क्या होता है कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। ये क्या होता है कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, क्या होता है ये कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, ठीक। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो इसका दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन को हम क्या समझते हैं, चलिए। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा हो जैसे कि ये बोला, क्या बोला है ax स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका क्या हो मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन में कहने का मतलब जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या है एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, बट ये क्या है प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन, क्या है ये प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन। देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए उसमें हम क्या पढ़े थे कि a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भी नहीं होना चाहिए, ठीक, और c भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बोला है, a तो 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़ा कि a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं अगर हो गया तो वो क्या होगा क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला b इक्वल टू 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन c भी तो किसी मतलब c इक्वल टू वो भी 0 हो जाएगा वो भी चलेगा, बट दिक्कत है a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यही आपको देखना है। अगर मान लीजिए अगर हमने क्वाड्रिक इक्वेशन लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, अगर हम इसमें सब में क्या कर दो x पे ना करो स्क्वायर, अगर इसको 0 पुट कर दो तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट ये देखिए इसको नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक a, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल तौर पर समझिए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, तो इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे क्या करते हैं, इक्वेशन को हम इसको करने की कोशिश करते हैं, जैसे कैसी, जैसे कि x 2 है इसमें एक भी x नहीं है, ठीक, तो हम x को कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे देखेंगे इसमें जनरली नंबर क्या है 4 है और 2 है, तो 4 और 2 देखिए 4 2 के टेबल में भी 4 आता है और 2 भी आता है 2 के टेबल में, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 जनरली लिख लेंगे और x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि x क्या है 2 में नहीं है, तो इसलिए हम x को कॉमन नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा 1 बार में, तो इसीलिए क्या होगा ये एक वैल्यू हो गया, क्या हो गया ये एक वैल्यू हो गया। जब इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x प्लस स्क्वायर 1 इक्वल टू 0 ऐसे करके फाइंड कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको आशा करता हूं प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन आपको समझ में आएगा। अब प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन के आगे चले देखते हैं, आगे आप चलते हैं। में पढ़ लिया कि प्योर क्या होता है, कंप्लीट भी पढ़े हैं, कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन दोनों पढ़ लिए। लेकिन देखिए जब भी हम क्वेश्चन समझाने जाते हैं, क्वेश्चन करने जाते हैं, तो मेरा दिक्कत ये आता है कि किस मेथड से सॉल्व करूंगा। तो देखिए जनरली दो मेथड होते हैं फैक्टराइज मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो पहला क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक, और दूसरा होता है कि क्वाड्रिक फॉर्मूला का यूज करके। जैसे क्या है कि फॉर्मूला के यूज पे क्या कर सकते हैं हम दोनों को एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दूं, उसके बाद हम यूजिंग फार्मूला का मेथड
यूजिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखा देता हूँ। जैसे देखिए फैक्टराइजेशन में पहले ही फैक्टराइजेशन में कराया हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए तो इसमें पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 इंटू में 8 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या कोफिशिएंट का पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जा रहा है, ठीक। अब 24 करने से पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या चेक करेंगे, हमारा यहाँ पे -10 है, क्या है -10। तो देखिए हमको क्या करना है कि जोड़ने घटाने पे मेरा क्या जोड़ने घटाने पे हमारा -10 आना चाहिए, और गुणा करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। बस यही दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन का एरर है, वहां पे माइनस होगा, -8 होगा, ठीक है। तो हमको जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए, ठीक, 10 आना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन को समझ, जैसे कि 3x² सेम एज इट इज x कॉमन ले लेंगे। अब 10 को हमको तोड़ना है, अब हम यहाँ पे 10 को तोड़ के हम क्या क्या नंबर रखें, वही हमारा दिक्कत आ रहा है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 - 12 रखते हैं और प्लस 8 कर -8 कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे कि मानिए 2 इंटू में हम अगर 12 का इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये माइनस भी है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में मिल जाएगा हमको। अगर जैसे -2 इंटू में अगर हम क्या किए, 12 किए, अगर ये -12 पर है, चाहे इस पर बात बराबर पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -24। एंड दूसरा देखिए, अब यहाँ पे जोड़ने घटाने देखिए, अगर हम -2 और प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे है -12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मेरा क्या आ गया, 10 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन रहेगा, ठीक। तो इस तरह हमारा क्या करना, जोड़ने घटाने पे भी -10 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे भी मेरा 24 आ गया, ठीक। तो ये करेक्शन मेरा क्या है, सही है। तो हम इसके बाद से हम क्या करते हैं, 3x², ठीक, एंड -2 का मल्टीपल किस में कर देंगे, 2 से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2x, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये 12 और x से मल्टीप्लाई x आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे -8 है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है कि इसमें हमको कॉमन लेना पड़ता है। देखिए तो इसमें इन दोनों को ऐसे करके और ऐसे करके, यहाँ से यहाँ दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 3 एंड 2 है, तो 3 को हम कोफिशिएंट जो 3 है एंड 2 है उसको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 के टेबल में ये 3 अलग से आता है, और 2 के टेबल में 2 से एलिमिनेट होता है। तो इनमें दोनों क्या है, कॉमन टेबल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम कॉमन टेबल रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल इसमें कौन कौन से, तो x² है एंड x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए x², इसमें x है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। अगर 2x लेते तो यहाँ पे घट जाता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक x को कॉमन लेते हैं, एक x जैसे हो गया। अब उसके बाद 3x कर देंगे, -2 रख देंगे, ठीक। तो मेरा ये हो गया। एंड उसके बाद से इसी में देखिए 4 के टेबल, और ये 12 और 8 है, 12 एंड और 8 है, जो क्या आता है 4 के टेबल में ऑलवेज कम्स, जैसे कि 4 3 12 एंड 4 2 8। तो ये मेरा क्या है, 4 एक कॉमन टेबल हो गया, जिसमें 12 भी आता है, 12 भी आता है और 8 भी आता है। तो हम क्या करते हैं, 4 रख सकते हैं। उसके बाद देखिए x तो है इसमें, लेकिन x इसमें नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x को नहीं कॉमन रखेंगे। अब प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें देखिए 4 कॉमन लिए, तो 4 के टेबल में 3 कितना बार में, और 12 कितना बार में आता है, तो 4 से कीजिएगा, 12 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो मेरा कितना आ गया 3, और x को x एज इट इज, और ये माइनस है तो माइनस एज इट इज। अब 4 के टेबल में 2 कितना, 2 बार में, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरा क्या मिला, x, इन दोनों को हम एक लिख लेंगे, और इसको एक लिख लेंगे, x + 4 एक निकला, और दूसरा क्या निकला मेरा 3x - 2, ठीक है। ये मेरा 2 निकल गया, एक ये और एक ये, ठीक। तो इसको देखिए 3 - 2 हो गया। अब इसको भी क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, रुकिए दूसरे पेज पे समझते हैं। तो 3x - 2 एंड एक क्या था, x + 4, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x - 2 = 0 लिख देंगे, और x + 4 = 0 लिख देंगे। एंड देखिए 3x - 2 जाएगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और x इधर क्या है, मल्टीपल में है, तो इधर आएगा 2, तो नीचे आएगा 3 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू ये फाइंड हो गया। अब उसी तरह हम इसका निकालेंगे, x इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक। तो बेसिकली यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपको ये करने को आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड समझिए। तो अब दूसरा टॉपिक आता है आपको क्या, कि यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बेसिस पे करते हैं। चलिए, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि
फैक्टराइजेशन मेथड बताया, ठीक है। तो एक बोला ना कि इसके दो टाइप्स होते हैं, सॉल्विंग करने का दो टाइप्स होते हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या बताया, क्वाड्रिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो हम क्वाड्रिक क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक फैक्टराइजेशन मेथड वो तो कर लिए, ठीक है। अब बचा क्या है, क्वाड्रिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो क्वाड्रिक फार्मूला मेथड क्या होता है, फार्मूला यही होता है आपका लिखा x इक्वल टू माइनस बी है तो और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, यही होता है। देखिए जिसमें इसमें a एंड b आपको दिख रहा है, a एंड, आप कंफ्यूजन में होंगे कि a b एंड c क्या होते हैं, तो a एंड b c आर ए रियल नंबर, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। जैसे यहां पे अब देखिए नेचर ऑफ द रूट यही होता है सेम, ठीक, सेम है फॉर्मूला यही है, ठीक। अब देखिए यहां पे जो बताए हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट नेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। चेक करके हमको पता चलता है कि ये क्या, इसके वैल्यूज क्या आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है, उन्हीं को चेक किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये देखिए इसी इसी यही क्या है, चेक करने का मतलब है, जब चेक करेंगे तो आपको यही चीजें देखने को, तो पल्ला बोल रहा है कि देखिए डी जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो मेरा अगर डी देखिए डी जो है जीरो से क्या है बड़ा हो तो हमारा क्या निकलेगा, दो रियल रूट निकलेंगे। दो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि x प्लस 3 हो जाएगा एक, और एक x प्लस 2 निकल जाएंगे, मेरे दो चीज निकल जाएंगे, दोनों को दोनों क्या होंगे, अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा, जब d जो जीरो के बराबर हो जाए, जब डी है आपका क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो हमारे क्या निकलेंगे, एक रियल रूट निकलेंगे। रियल रूट निकलने का मतलब कि दोनों को दोनों क्या होंगे, सेम, जैसे x प्लस 2 निकल जाए या x प्लस 2 निकल जाए, दोनों को दोनों क्या होंगे, सेम, जैसे x प्लस 3 ही निकल जाए, ठीक, और x प्लस 3 ही निकल जाए, ठीक है, दोनों को दोनों सेम निकलेंगे। अब इसमें देखिए जब बोल रहा है कि d जब क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो वो क्या होते हैं कि नल होते हैं, क्या होते हैं, नील, क्या हो जाएंगे, नील। उसके बाद से हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, एजप्शन क्या हुआ, रॉन्ग होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं, क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। चलिए जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिख रहा होगा, तो सबसे पहले करने से पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू क्या है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहले हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसके कितने रियल रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर, 4, ए कितना आपका 1 और सी कितना आपका 2, ठीक। अब देखिए अब जब हम करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब जब हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, वैल्यू 9 निकलेगा, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्या निकलेगा मेरा 1। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 1 आपका निकल गया, यानी जीरो से क्या है, बड़ा 1 है, तो हमारा कितने, इसके दो रियल रूट्स क्या निकलेंगे, दो रियल रूट्स इसके निकलेंगे, दो दो रियल रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स दो निकलेंगे हमारे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमको फार्मूला बेसिस करना है तो फार्मूला से हम करते हैं, फार्मूला से। जैसे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, यही फॉर्मूला था। जैसे इसमें देखिए क्या लिख रहा है, x इक्वल टू क्या, b कितना है आपका, b है 3, ठीक, -3 हो जाएगा, और यहां पे देखिए प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट बी देखिए, बी कितना है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 कितना है आपका, 4 हो जाएगा, ठीक। ए कितना आपका 1 और 2 की 3 कितना, सी कितना है 3 2 अपॉन में 2 इंटू में 1, क्योंकि ए कितना है 1 है, ठीक। अब देखिए उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जैसे -3 और प्लस माइनस, जब इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 जब 9 माइनस इसमें जब करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 2a, ठीक। एक्स इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2, और 2 इंटू में a है ना, तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना इसका वैल्यू, x इक्वल टू -3 और प्लस -1, जिससे देखिए इसको प्लस माइनस जैसे क्या हो रहा है, अंडर रूट में था, अंडर रूट से जब भी क्या कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो वो प्लस भी होता है, वो क्या होता है, माइनस भी होता है। ये तो आपको बेसिकली बेसिक सी चीजें हैं, उनको जानते ही होंगे।
क्या निकला मेरा x इक्वल टू क्या निकला -3 प्लस -1/2 ये निकला। तो बेसिकली देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको दो तरीके से, पहले क्या कर सकते हैं एक दो वैल्यू निकलेंगे ना, तो दो वैल्यू क्यों निकलेंगे, क्योंकि डिस्क्रीमेंट मेरा क्या निकला था 1, 0 से बड़ा निकला था ना, तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे। तो पहला हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं -3 और एक -1 करके लिख सकते हैं 2, तो इसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 -1 क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2, जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा -2। एक हमारा x क्या निकल गया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जब हम क्या करेंगे, जब x इक्वल टू क्या करेंगे -3 और +1 करेंगे, ठीक, और 2 लिखेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x इक्वल टू -1। एक मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, एक मेरा निकलेगा x इक्वल टू -2 और दूसरा कितना निकल जाएगा x इक्वल टू -1, ठीक। तो आपको यही था, क्या था थ्योरम, जो क्या था क्वाड्रेटिक थ्योरम मेथड था, जो तो क्या थ्योरी क्या वो फॉर्मूला के बेसिस पे करे हैं, ठीक। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखा दिए हैं, ठीक, और फॉर्मूला के बेसिस भी क्या किया, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ आएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, जितने भी मैंने क्या क्या मेथड्स आपको समझाया, फैक्टराइजेशन मेथड होता है प्योर, और थ्योरम क्या बोलते हैं आपको फार्मूला के बेसिस पे भी पढ़ाया, ठीक है। तो आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको ये क्या आएंगे हैबिट होगा, नहीं तो अन्यथा आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारा चैनल भी उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी उस पर भी सपोर्ट कीजिए, एंड जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाइए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।